चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस। ओके, थॉमस एंड्रयू is the first scientist who explained the nature of carbon dioxide, means states of carbon dioxide at different temperature, pressure and volume। एक बहुत अच्छा रिलेशन उसने बताया। बाद में ये जो लॉ है ये सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाता है, फॉर ऑल। ठीक है, लॉ मतलब लॉ नहीं, एक ग्राफ है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखने में थोड़ा टिपिकल लगता है, लेकिन आप लोग फुल कंसंट्रेशन से देखेंगे तो ये बहुत आसान है। थोड़ा आप उसको ध्यान से देखें। ओके, सब लोग तैयार हैं? तो ये जो ग्राफ है ये है प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम। प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम के लिए ये ग्राफ है। यहां पर ऐसे दिया हुआ है प्रेशर P1, प्रेशर P2, प्रेशर P3। ओके, यहां पर एक और स्पेशल हम प्रेशर के बारे में बात करेंगे। यहां पर V1 वॉल्यूम, यहां पर V2 V3, और यहाँ एक स्पेशल वॉल्यूम के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो स्पेशल प्रेशर और वॉल्यूम हम देखने वाले हैं इसको बोलते हैं क्रिटिकल प्रेशर, जो कि होता है 73 एटमॉस्फेयर, ATM, 73 एटमॉस्फेयर। और ये यहाँ पर जो वॉल्यूम मिलेगा उसको बोलते हैं क्रिटिकल वॉल्यूम, VC, क्रिटिकल वॉल्यूम। और जो टेम्परेचर रहेगा यहाँ पर स्पेशली वो होता है क्रिटिकल टेम्परेचर, TC। ओके, और इनको जोड़ने पर यहाँ पर हमको मिलता है एक इस तरह से पॉइंट, और इन तीनों को कहा जाता है PC, TC, VC, क्रिटिकल कांस्टेंट, क्रिटिकल कांस्टेंट्स। तो ये क्रिटिकल कांस्टेंट है, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम। क्रिटिकल टेम्परेचर होता है 38.98 समथिंग कुछ तो भी होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। ओके, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो अब जरा ध्यान से देखिए, वो बहुत आपको कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा ग्राफ जो है, देखते ही आपको थोड़ा अजीब फील होता है, लेकिन है वो सिंपल। तो उसको 1 बाय 1 स्टेप से हम जाएंगे। सब लोग जरा ध्यान से देखो। ठीक है, यहां पर एक इस तरह से एक डोम भी तैयार होने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, ये भी आप याद रखिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 30.98 है। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाते हैं तो आपको यहां पर एक ऐसा मिलता है ग्राफ, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, तो ये तो रिलेशन आपको मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रेशर कम करे तो वॉल्यूम बढ़ता है, बराबर है कि नहीं है? प्रेशर कम करेंगे वॉल्यूम बढ़ेगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ऐसे ही अगर हम दूसरे टेम्परेचर्स पे भी जाते हैं, जैसे अगर हम एक और एक लेते हैं यहाँ पर 31,
तब भी आपको सेम नेचर मिलता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, नेचर तो वैसे ही जाएगा। लेकिन जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, ये क्रिटिकल टेम्परेचर को यहाँ पर स्पेसिफिक क्रिटिकल टेम्परेचर क्यों कहा गया है? एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पर इस टेम्परेचर पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लिक्विफाई होती है एट स्पेसिफिक एट दिस टेम्परेचर। फिर ये आगे से ऐसे ही जाता है। ये है अपना क्रिटिकल टेम्परेचर 30.98। तो 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 73 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लिक्विफिकेशन की तरफ जाता है। एक्चुअली एट दिस पॉइंट ये इक्विलिब्रियम फॉर्म करता है लिक्विड और गैस के बीच में, ठीक है। इसलिए ये फर्स्ट डिस्कवर हुआ ये स्पेशल पॉइंट यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड पहले इधर से यहाँ पर लिक्विड था, जब हम आगे बढ़े यहाँ पर तो इसके आगे जब जाएंगे तो वो क्या रहने वाला है, गैस। क्या रहने वाला है, गैस, क्योंकि भाई वॉल्यूम कम है तो लिक्विड रहेगा ना। तो ये जो स्पेशल ये ब्लू बाउंड्री आपको दिख रही है टेम्परेचर की, इसके इधर वाले जो है वो क्या रहते हैं, लिक्विड्स। ये आप याद रखिए, इधर वाले क्या होते हैं, लिक्विड्स, और ग्राफ के इधर वाला पार्ट क्या रहेगा, गैस। और ये वाला पार्ट जो है क्या बताता है अपने को, एक्चुअली हम इसके पार ही बोलेंगे, यहां पर से जितने भी सब गैस है आगे, ओके। और ये वाला जो पोर्शन है वो अपने को बताता है इक्विलिब्रियम, कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस भी है और लिक्विड भी है। तो मैं इसको यहाँ छोटा सा बना देता हूं। ये अचानक क्या हो गया, इसको इंतकाल हो गया उसका। एक शॉर्ट में मैं यहां पर बता देता हूं, देखिए आप। तो यहां पर ये जो ऊपर वाला पोर्शन है, ब्लू वाला पोर्शन, ये बताता है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, अरे गैस ना, नहीं ना, अरे भाई वॉल्यूम ज्यादा रहता है क्या लिक्विड में, लिक्विड वो ज्यादा रहता है क्या, वो वॉल्यूम यहां पर ज्यादा है तो लिक्विड रहेगा, गैस रहेगा, गैस रहेगा, गैस। ये गैस फेज है, ओके। और इधर जब आएंगे आप तो ये आइसोथर्म हमको बताता है लिक्विड स्टेट। ये लिक्विड है, वो गैसियस है, और ये क्या है, इक्विलिब्रियम, मतलब लिक्विड एंड गैस। ओके, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अगर हमने ये सेम यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को डिफरेंट टेम्परेचर पे रखा, जैसे डिफरेंट टेम्परेचर यहां पर लेते हैं हम 21 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमको मिलता है ऐसे। एट 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 21.5 या 21 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ऐसे मिलेगा, ओके। मतलब 21 डिग्री सेंटीग्रेड पर आप देखेंगे यहां से यहां तक ये जो है ये क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेज में है, ओके। आगे जाएंगे तो क्या बन जाएगा, गैस, ओके। इधर वाला पार्ट तो अपने को बता दिया मैंने आपको, कौन है, लिक्विड, ओके। तो मैंने आपको कल कंडीशंस बताए थे कि कंटेनर में अगर हम लेते हैं गैसेस, ये इसको लगे पिस्टन, ओके। और यहां पर है गैस मॉलिक्यूल्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मॉलिक्यूल्स। अगर यहां पर हम बोलते हैं हाई
हाई टेम्परेचर। तो आप हाई टेम्परेचर पर यहां पर देखेंगे दे आर गैसेस। हाई टेम्परेचर पे क्या है वो, ये देखिए ऊपर, जितना ऊपर जा रहे हैं आप गैसियस पोर्शन बढ़ते जा रहा है। हाई टेम्परेचर पर क्या है, गैस। तो एट हाई टेम्परेचर जब वो गैस रहेंगे तो उसमें गैप क्या रहेगा, ज्यादा, नो इंटरेक्शन बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स, ठीक है, और उनका जो वॉल्यूम है वो निग्लिजिबल हो जाएगा जो एम्प्टी स्पेस है उसके कंपैरिजन में। तो हम क्या बोलेंगे उसको, एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर गैसेस follows आइडियल बिहेवियर। गैसियस क्या फॉलो करते हैं, आइडियल बिहेवियर फॉलो करते हैं। तो ये अपने को मिल रहा है यहां पर, ओके। लेकिन अगर हमने यहां पर, हमने पिछले वाले केस में क्या देखा था कि टेम्परेचर कम कर रहे थे हम, और यहां पर टेम्परेचर तो हाई है, ओके, लेकिन ऊपर जा रहे तो हम प्रेशर भी क्या है, हाई। तो हम इसको हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर बोल सकते हैं, बोलो ना, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, समझा आपको। तो यहां पर प्रेशर क्या है, ऊपर जा रहे तो बढ़ रहा है ना, तो ऊपर जा रहे तो प्रेशर बढ़ रहा है इस साइड में यहां पर, तो यहां पर अपने को गैसियस मिलेगा, टेम्परेचर भी ज्यादा प्रेशर भी ज्यादा। तो ये किसको फॉलो करते हैं, आइडियल गैस। किसको फॉलो करते हैं, आइडियल गैस बोलती है कि मॉलिक्यूल्स में इंटरेक्शन नहीं है। डेफिनेटली जब दूर रहेंगे तो इंटरेक्शन निग्लिजिबल है, और बहुत दूर दूर है तो एक बड़े वॉल्यूम के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स रहेंगे तो उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, निग्लिजिबल। यही बोलता है अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बराबर है कि नहीं है, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये कंडीशन। दूसरा, प्रेशर कम किया, प्रेशर क्या किया है, कम किया है, लो प्रेशर। जब प्रेशर कम किया तो कार्बन डाइऑक्साइड नजदीक आ जाएंगे, जब नजदीक आ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, लिक्विफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। वो क्या हो रहा है, उनका लिक्विफिकेशन हो रहा है, मतलब वो कंडेंस होते जा रहे हैं मॉलिक्यूल्स। तो आप देखेंगे यहां पर टेम्परेचर कम है तो ग्राफ नीचे है और प्रेशर भी नीचे है, समझा आपको, ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है अपने। और 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप देखेंगे यहां पर ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि अभी हम जब यहां से थोड़ा 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 प्रेशर कम करते जा रहे हैं तो डायरेक्ट कोई भी गैस डायरेक्ट लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होती है। एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स तो कंडेंस होकर क्या बन जाएंगे, लिक्विड। क्या बन जाएंगे, लिक्विड। एट द सेम टाइम वहां पर अभी इतना ज्यादा प्रेशर डेवलप नहीं हुआ है ऊपर से, तो कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, ऊपर जाकर गैस बनने के लिए ट्राई करते हैं। मतलब वो वहां पर उस स्टेज में लिक्विड भी है एट द सेम टाइम, और वहां पर उसके कुछ वेपर्स भी है, समझा आपको। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेज यहां पर तैयार होती है कि अभी अपना जो गैस है वो कंप्लीटली लिक्विड नहीं हुआ है। तो ये यहां पर इस टेम्परेचर पर अपने को पता चलता है 30.98 पर। किसके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। हर गैस का अपना क्रिटिकल टेम्परेचर है, मतलब जो क्रिटिकल कांस्टेंट्स वैल्यू है ये हर गैस का अलग अलग रहेगा, समझा आपको, समझा आपको। उसका टेबल दिया हुआ है आपके बुक में, लर्न नहीं करने अपने को, सिर्फ कंपेयर करने के लिए आप देख सकते हो उसको, ओके। तो यहां पर ये एक ऐसा हुआ। अब हमने क्या किया, यहां पर बहुत ज्यादा प्रेशर क्या कर दिया, इधर से प्रेशर बढ़ा रहे ना हम, इधर से प्रेशर क्या करेंगे हम, बढ़ाएंगे। अच्छा, प्रेशर, सॉरी यहां लो लिखा मैंने, यहां हाई होगा ना, बराबर है कि नहीं है। यहां पर प्रेशर क्या होगा, हाई। सिर्फ प्रेशर बढ़ा है, यहां पर हम टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे। तो ये क्या होगा, कंडेंस मॉलिक्यूल। तो ये अभी किधर जा रहा है, इस तरफ से इस तरफ। मतलब मैं उसको यहां पर एक पॉइंट बताता हूं, इसलिए कंफ्यूज हो गया आपको। क्या दिया है वहां पर टर्म्स, देखो पॉइंट को, वो पॉइंट्स को कुछ टर्म्स दिया हुआ है, देखो नंबर्स दिया हुआ है। क्या है, ए एफ है ना, ए एफ है, ए एफ, और ऐसे ऊपर लेकर गया उसको जी, और यहां पर दिया है एच। तो मतलब हम अगर ए एफ जी एच इस तरफ जा रहे हैं तो हम इस तरफ से आगे बढ़ रहे हैं यहां पर, मतलब हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसको, गैस को लिक्विड की तरफ जाने के लिए। तो ये एरिया है लिक्विड से, गैस से लिक्विड की तरफ का, गेटिंग।
अरे भाई ये कौन है, ये कौन है? तो यहां पर से इस तरफ हम जा रहे हैं, मतलब गैस को हम क्या कर रहे हैं, लिक्विफाई कर रहे हैं, बराबर है कि नहीं है? और इधर से इधर जाएंगे तो क्या बोलेंगे हम उसको, लिक्विड से गैस। ठीक है, एक बेसिक चीज बताता हूं मैं आपको, सिंपल, एकदम सिंपल वे में, इधर नहीं दिखेगा, इसी को यहां पर फिर से बता देता हूं मैं। ये गैस मॉलिक्यूल्स है, दिखे आपको? ओके, एक सिलेंडर में आपने गैस भर दिया है, बराबर है कि नहीं? आप प्रेशर बढ़ाएंगे, बराबर है कि नहीं है? अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली मॉलिक्यूल्स नजदीक आएंगे, और प्रेशर बढ़ाएंगे मॉलिक्यूल और नजदीक आएंगे, फिर एक इक्विलिब्रियम तैयार होगा कि अभी वो कंप्लीटली लिक्विफाई नहीं हुए। समझा क्या आपको? कंप्लीटली अभी वो लिक्विफाई नहीं हुआ है, लेकिन आपने और प्रेशर बढ़ाया तो क्या बन जाएंगे, लिक्विड। ठीक है, लेकिन वहां पर टेम्परेचर एक फैक्टर है जो इंपॉर्टेंट है, समझा आपको? तो अब देखो यहां पर आप, अगर आप इस तरफ से इस तरफ आ रहे तो वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम, ये बढ़, इस तरफ बढ़ रहा है ना, इस तरफ क्या हो रहा है, कम। अगर वॉल्यूम कम है और प्रेशर ज्यादा है तो ये लिक्विड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है ना। ठीक है, अब इधर आ जाओ, इस साइड में, ब्लू लाइन के इस साइड में आ जाओ आप। अगर वॉल्यूम ज्यादा है, बराबर है कि नहीं है, वॉल्यूम ज्यादा है, प्रेशर आप बढ़ाएंगे तो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। तो यहां पर ये क्या रहने वाला है, गैस। अरे भाई आप प्रेशर कितना ही बढ़ाइए लेकिन वॉल्यूम ज्यादा है ना यहां पर। अगर प्रेशर की वजह से वॉल्यूम कम होता है तब वो लिक्विड बनेगा, समझा आपको? जरा ध्यान से देखो, बेसिक, प्रेशर बढ़ा है, वॉल्यूम कम हुआ तो हम गैस से लिक्विड की तरफ जा रहे हैं, समझा आपको? और लास्ट में एक ऐसी स्टेज आती है कि अब इसके आगे वो लिक्विड और कंप्रेस नहीं हो सकता है, तो वहां स्टॉप हो जाएगा वो, समझा आपको? ठीक है, फिर से प्रेशर बढ़ाएंगे तो कोई भी वॉल्यूम कम होता है और हम किधर जाते हैं, लिक्विफिकेशन की तरफ, बराबर है ना? अब फॉर एग्जांपल अपन ने इसको कम करते करते यहां तक आ गए, और कम किया, लिक्विफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। ओके, लेकिन यहां रोक दिया हमने इसको। अब क्या करें, इसको रोक दिए। अब हम क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर कम कर रहे हैं। जब, हालांकि अपन ने प्रेशर उतना ही रखे, अब रूम टेम्परेचर हम जब कम करेंगे तो मॉलिक्यूल डेफिनेटली नजदीक आना शुरू हो जाएंगे ना, क्योंकि टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है ना, तो वो कंडेंस होना शुरू होंगे कि नहीं होंगे? इसलिए आप देखो यहां पर प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर कम हो गया 30 से 21, तो आपको यहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल क्या मिलेंगे, इक्विलिब्रियम में, मतलब कंडेंसेशन की तरफ जो जा रहे हैं, लिक्विड बनने के लिए जा रहे हैं, समझा आपको? और नीचे आएंगे आपको तो और ज्यादा मिलेंगे, समझा आपको? तो ये जो इक्विलिब्रियम के अंदर आप देख रहे हैं रेशो, यहाँ पर जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ज्यादातर लिक्विड से गैस बनने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि प्रेशर वहां पर लाइन बता रही है कि सेम है। अपन ने प्रेशर लाकर रोक दिया है, रूम टेम्परेचर था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मॉलिक्यूल तैयार हो गए लिक्विड बनने के लिए। अगर आपने टेम्परेचर कम किया तो जल्दी से बन जाएंगे ना, हालांकि प्रेशर आपने रखा, तो ये पॉइंट अपने को ये बताता है। ठीक है, अब यहां पर से हम इधर आगे बढ़ते हैं, जैसे इसको उसने नाम दिया है बी पॉइंट, इसको दिया है सी पॉइंट। अगर हम बी पॉइंट के आगे जाते हैं तो अब ये सिलेंडर जो है आपका बी पॉइंट के हम आगे जा रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर किधर जा रहा है, नीचे जा रहा है ना, प्रेशर क्या कर रहे हैं, कम, तो वो नीचे जा रहा है ना। अब प्रेशर हम यहां पर क्या कर रहे हैं, कम, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो प्रेशर कम करने से यहां पर कुछ नहीं होने वाला है। उसका रीजन ये है कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी, जितनी पॉसिबल कंप्रेस हो सकता था हो गया, अब नहीं होने वाला, स्टॉप, समझा आपको? अब वो इससे ज्यादा कंप्रेस नहीं हो सकता। ये प्रेशर इधर से क्या हो रहा, इधर कम हो रहा है। हाँ, अगर स्टॉप, यहां पर हमने प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की तो वो कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो क्या होगा, मतलब एक लिमिट रहेगी ना उसकी, अरे बोलो ना। और फिर अगर प्रेशर कम हुआ तो, प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, तो वही हो रहा ना यहाँ पर। इसलिए तो अपन ने ब्लू लाइन बताई, यहां पर ये क्या है, गैस।
तो पॉइंट बी के आगे हम जाते हैं तो प्रेशर क्या हो रहा है, लो, और वॉल्यूम क्या हो रहा है, हाई, इसलिए इधर वाले क्या है, गैसेस। और सी की तरफ आ जाओ इधर से, अगर सी पॉइंट के इधर आते हैं आप तो यहां पर वॉल्यूम क्या है, कम, और प्रेशर क्या है, ज्यादा। तो ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, मतलब अच्छा लिक्विड बन रहा है ना, समझेगा आपको। तो एक लिमिट तक जाएगा, उसके बाद वो लिक्विड ज्यादा, जब बहुत प्रेशर बढ़ जाएगा और वॉल्यूम बहुत कम हो जाएगा, उसके आगे वो नहीं जा सकता, मतलब उसकी एक लिमिट रहेंगी। समझ में आया। और इधर उल्टा, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, उल्टा सॉरी, वॉल्यूम बढ़ रहा है, प्रेशर, तो मतलब क्या बनेगा, तो अब समझ में आपको, इधर वाला गैस और इधर वाला, बेसिक कंसेप्ट अपना क्लियर था। फिर ये ग्राफ अपने को क्या बताता है, एक्चुअली इसको आइसोथर्म ग्राफ बोलते हैं। आइसोथर्म मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड। ओके, तो ये तो अपने को बताता है, ठीक है, कि अपने को ये बेसिक क्लियर था कि अगर प्रेशर बढ़ाएंगे, वॉल्यूम कम करेंगे तो क्या होगा, वो लिक्विफाई होते जाएगा, नो प्रॉब्लम, नो डाउट। ओके, ये ग्राफ का पर्पस है टेम्परेचर के बारे में बताना। टेम्परेचर अगर ज्यादा है तो नो डाउट गैस रहता है, बराबर है ये, लेकिन उस गैस के अंदर भी अगर कंपेयर करना है तो आप प्रेशर अगर कम करते जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ते जाएगा। ये ग्राफ की वजह से एक्चुअली अपन कभी कभार उल्टा लॉजिक लगता अपना है, प्रेशर कम हो रहा है, बराबर है ना, तो अपन सोचते हैं वॉल्यूम यहाँ पर बढ़ रहा है, तो लेकिन हम बोलते हैं ये तो नीचे जा रहा है ना, बढ़ रहा कैसे, तो कभी कभार लॉजिक में डिस्टर्बेंस हो जाता। तो अपने को सिर्फ क्या याद रखना है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है और प्रेशर कम हो रहा है। तो ये सिलेंडर पे से याद रखो उसको, सिंपल, प्रेशर बढ़ाओ, वॉल्यूम कम करो, सिंपल, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अपना ये नीचे जा रहा है, बराबर है कि नहीं है, प्रेशर क्या हो रहा है, कम, वॉल्यूम, तो क्या बनेगा, लिक्विड के गैस, तो इसलिए इस तरफ क्या रहेगा, गैस। ओके, हर ग्राफ का यानी हर आइसोथर्म का नेचर सेम है, सिर्फ डिफरेंस क्या है, एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड जब हम एक 73 एटमॉस्फेयर के पास प्रेशर मेंटेन करते हुए ये टेम्परेचर पे जब पहुंचते हैं तो यहाँ पर CO2 के, कार्बन डाइऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स है वो इक्विलिब्रियम स्टेज में आ जाते हैं, मतलब लिक्विड बनने की तरफ चले जाते हैं। ये पॉइंट था, समझा आपको, इसलिए इसको स्पेशल नाम दिया गया क्रिटिकल टेम्परेचर। फिर इसके आगे हम बस यही बनता है वो, मतलब यहाँ ये क्या था, लिक्विड, यहाँ पर आने के बाद इक्विलिब्रियम, और फौरन क्या बन गया, गैस, मतलब एट द इंस्टेंट, बहुत इमीडिएट यहाँ से वो कन्वर्ट हो गया, लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस, इसलिए इसको नाम दिया गया है क्रिटिकल टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच गैस इज इन इक्विलिब्रियम। गैस और लिक्विड के बीच में क्या रहेगा, वो इक्विलिब्रियम। फिर 21 डिग्री पर करके देखा इसको, जब तकरीबन 63 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है यहाँ पर, ठीक है, 62 या 63, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया है कि आप प्रेशर कांस्टेंट रहने पर भी पॉइंट सी से पॉइंट बी तक इक्विलिब्रियम फॉर्म होते रहता है। रीजन ये कि टेम्परेचर क्या है, लो, और जब टेम्परेचर लो रहता है तो मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट करेंगे, अब वो रियल गैसेस बिहेव करेंगे, आइडियल गैस बिहेव नहीं करेंगे, समझा आपको। तो वो इक्विलिब्रियम तैयार कर लेंगे, फिर आगे जाएंगे तो क्या बनने वाला है, गैस, समझा, समझा। तो इसको याद रखो, इसको याद रखो और ये याद रखो, ठीक है। आइसोथर्म का मतलब होता है, ये आइसोथर्म ग्राफ है कि डिफरेंट टेम्परेचर पर बता रहा है अपने को, मतलब ये ग्राफ जा रहा है सेम टेम्परेचर पर, ये ग्राफ, ये लाइन जा रहा है सेम टेम्परेचर पर, तो इसलिए आइसोथर्म। ये एक आइसोथर्म है, ये एक आइसोथर्म है, ये एक आइसोथर्म, समझा आपको। चलो इसको जल्दी से लिखो अच्छे से।